पूरे झारखंड के संवेदक अभिलंब बंद होने की आवाज को बुलंद किया। सरकार ने 9 महीने से पेमेंट रोक रखा है। बिल के भुगतान नहीं होने पर धनबाद के संवेदक आरसीडी भवन के समक्ष अपनी आवाज को बुलंद किए। ग्रामीण सिंचाई विभाग ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के समक्ष अपनी बात को रखने का प्रयास किया गया। कार्यपालक अभियंता बेनीलाल मरांडी के समक्ष भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि जब तक सरकार का कोई फैसला नहीं आ जाता, पिछला बिल जब तक भुगतान नहीं हो जाता, तब तक नए काम को मंजूरी नहीं दी जाएगी, विधिवत घोषणा नहीं की जाएगी। इस बात को भी लेकर संवेदक लोग काफी नाराज हैं कि हमने 2% सूद पैसे लेकर अपने काम को पूरा किया। हम झारखंड के विकास के प्रहारी हैं, लेकिन आज हमारी स्थिति यह है कि दुर्गा पूजा में हम अपने बच्चों को कपड़ा दे नहीं पाएंगे अथवा नहीं दिला पाएंगे। संविदा ब्लॉक डीसी डीटी कार्यपालक अभियंता सभी के पास गए, लेकिन अभी भी हर बार की तरह इस बार भी जांच प्रक्रिया में इनके बिल भुगतान को डाल दिया गया। अब स्थिति यह है कि संविदा रोड पर खाएंगे क्या या रहेंगे क्या, बच्चे को खिलाएंगे क्या। इस परिस्थिति में कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण गायब है और विगत 9 महीने से इनकी कथा सुनने वाला कोई नहीं। लगभग 100 से अधिक संवेदन फुटपाथ पर आ गए, यानी कि रोड पर, लेकिन सरकार अपनी बात पे अड़े हुए है। आइए देखते हैं खास खबर राष्ट्र की बात के साथ। बताइए आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है कि अभी हम लोग संवेदक संघ जो भी अभी टेंडर जो निकला है, अभी जो निविदा निकल रही है, हम लोग भवन प्रमंडल से या लघु सिंचाई से और विशेष प्रमंडल से, उसका हम लोग पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करने का रीज़न यही है कि अभी हम लोग जितना भी पहले जो पूर्व में जो काम किए हम लोग, तो हम लोग का पेमेंट भुगतान नहीं हो रहा, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ठेकेदार लोग को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आज के समय में। और विभाग को हम लोग बोले भी इसके विषय में कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, जिसके कारण विभाग एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो लोग टेंडर पर टेंडर निकाल रहे हैं। अब मान के चले हम लोग ऑफलाइन का बहिष्कार कर दे, लेकिन यहाँ कितने नए संवेदक हैं जिनके कारण उन लोग को मना किया जा रहा है कि आप लोग टेंडर नहीं डालें, और क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, वो लोग टेंडर डाल रहे हैं। अब समस्या लोग समझ नहीं रहे कि आने वाला समय में क्या विकट परिस्थिति होने वाला है, और जिसके कारण यही है कि पेमेंट में दिक्कत हो रहा है। और बस हम लोग से रॉयल्टी चालान का जो है कि 13 जो स्टॉकिस्ट हैं उनका नाम दिया गया था, लेकिन उन लोग के पास पूरा बालू का ये नहीं है स्टॉक, और हम लोग को दे दिया गया चालान का व्यवस्था यहाँ पूरा नहीं है। अब हम लोग काम कर रहे हैं झरिया में, और हम लोग वहाँ उतना बराकर से बालू का कहाँ से पूर्ण कर पाएंगे, जिसके कारण उतना कैरेज लीड भी हम लोग उतना दिया नहीं जा रहा, जिसके कारण संवेदक लोग को काम करने में बहुत कठिनाइयाँ आ रही है। और हम लोग का पेमेंट का जो मुद्दा है, और लाल ईटा हो गया चाहे मिट्टी हो गया, उस सब का भी चालान व्यवस्था नहीं हो सकता, और अचानक से आप बिना बताए चालान सिस्टम ला दिए, जिसके कारण बहुत दिक्कत हो रहा है, समझे। और हम लोग और उसका और यहाँ जितना भी भट्टा है लाल ईटा का, कोई भी चालान नहीं देता। हम लोग को चालान सादा ईटा का मिलता है, वो भी फ्लाइस है, उसमें चालान नहीं मिलता, जीएसटी बिल मिलता है हम लोग, उसके लिए चालान नहीं होता। और काम करने में और विभाग प्रेशर बना रहे कि काम भी चालू करिए, आप लोग एग्रीमेंट कराइए, सीएस कराइए, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ठेकेदार जो है बहुत दिक्कत में है अभी। और हम लोग का यही मांग है कि चालान सिस्टम को मतलब पूर्व पहले वाला है, जिनका 27 अप्रैल से पहले का उनका पेमेंट कर दिया जाए, और आगे जो भी टेंडर की प्रक्रिया उसको अभी रोका जाए, अभी टेंडर नहीं निकाला जाए, जिसके कारण संवेदक लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। धन्यवाद। नाम गौरव कुमार सिंह, संवेदक संवेदक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भुगतान नहीं तो टेंडर नहीं, भुगतान नहीं तो टेंडर नहीं, भुगतान नहीं तो टेंडर नहीं। संवेदक एकता जिंदाबाद 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 संवेदक एकता जिंदाबाद 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 संवेदक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। बताइए सर, आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े? हम लोग अपनी समस्या को लेकर के खड़े हैं, और सभी को मिल करके अपनी भुगतान संबंधी समस्या को लेकर के भवन प्रमंडल के पास डेली आते हैं, डेली घूम के जाते हैं। कार्यपालक के अभियंता महोदय से बात करते हैं, कोई संतोषजनक बात नहीं होती है, और हम लोग घर चले जाते शाम होते होते। हम लोग क्या करें, 8-9 महीना पास कर गया है, हम लोग डीएमएफटी फंड से काम किए हैं, आज तक भुगतान नहीं हुई है।
ठेकेदार जाए तो जाए कहाँ जाए? कम से कम 100 ठेकेदार का बिल भुगतान बकाया है। और इसकी सुनवाई सुनवाई जीरो। अभी जब बात होती है तो इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी हो रही है। कितने बार इंक्वायरी होगी भाई? क्या इस मुद्दे को लेकर के आप डीसी महोदय के पास गए थे? डीसी महोदय के पास भी आवेदन चली गई है, डीडीसी साहब के पास चली गई है, कार्यपालक अभियंता से हम लोग प्रत्येक दिन मुलाकात करते हैं। उन्होंने कहते हैं कि अभी वो रोक लगाए हुए हैं। हम लोग कब तक रोके रहेंगे? हम लोग का भी बाल बच्चा दिया है। हम आपका काम करके विकास किए, ना कि विनाश किए हैं। आप हमें विनाश क्यों कर रहे हैं? लगभग सभी ठेकेदार उम्र के तहाजे पर पहुंच चुकी है। किसी को न किसी को स्कूल की फीस देना है, किसी को बीमारी दिखानी है, वो किससे कर्जा लेते चले हुए अपना पैसा फंसा करके। इसीलिए हम लोग 5 तारीख को होने वाले निविदा का बहिष्कार करेंगे। उसके बाद लघु सिंचाई वालों को भी हम लोग बार संपर्क कर रहे हैं कि वहाँ भी टेंडर का बहिष्कार हो। और सभी संवेदकों से आग्रह करता हूँ कि ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जब तक भुगतान नहीं तब तक कार्य नहीं। सरकार की आपकी क्या डिमांड है? हम लोग को भुगतान समय पे किया जाए, हम लोग से 1 नंबर काम लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हर प्रक्रिया से गुजरते हैं, उसके बाद हम लोग को दोहन क्यों किया जाता है? हर जगह हम लोग का चढ़ावा चलते हुए आए हैं, फिर हम लोग को क्यों नहीं हो रही है? हो सकता है कि आप लोग का चढ़ावा कम है। ये तो ऊपर वाले का जो आदेश होगा वही हम लोग करते हैं। परिचय दीजिए सर अपना। मेरा नाम उपेंद्र कुमार हुआ। क्या है? मैं भवन प्रमंडल का संवेदक हूँ, पथ निर्माण विभाग का संवेदक हूँ। सभी विभाग में मेरा निबंधन है। ऐसा है कि हम लोगों का अभी तत्काल में 2 मुद्दा। पहला तो ये कि हम लोगों का भुगतान करीबन 9 से 10 महीने हो गए और अभी तक हम लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है। सारा रिकमेंडेशन जो है डीसी साहब के यहाँ पहुँचा हुआ है और वो 4 बार 5 बार टीम टू टीम जांच करवा रहे हैं और जांच के बाद अभी तक हम लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा और अहम मुद्दा ये है कि सरकार के द्वारा जो एक तुगलकी फरमान आया है कि रॉयल्टी का हमको 10 गुना जमा करना होगा। ये हम लोगों के लिए आज के डेट में सबसे बड़ी मुद्दा है और इसी मुद्दा को लेकर के हम लोग धनबाद जिला ही नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे झारखंड में हर जगह जो है निविदा का बहिष्कार हो रहा है। हम लोगों तत्काल में अभी जो लघु सिंचाई और विशेष प्रमंडल का निविदा निकला है वो हम लोग सारे संवेदक स्वेच्छा से उसका बहिष्कार कर रहे हैं और आगे आने वाला भवन प्रमंडल का भी जो निविदा है उसका भी हम लोग सारे संवेदक बहिष्कार करेंगे तब तक जब तक ये इनका तुगलकी फरमान रॉयल्टी के संबंध में और दूसरा हम लोगों का पेमेंट नहीं होता है तब तक। सुनील कुमार सिंह, संवेदक, धनबाद। काम किए 8 महीना हो गया है और सरकार के द्वारा बिल पेमेंट नहीं हो रही है, जिससे मैं बहुत बुरा स्थिति में गुजर रहा हूँ। मैं बाजार से 2% पर पैसा सूद पर लिया हूँ और मुझे सूद भरते भरते मेरी हालत ख़राब हो गई है और मैं सरकार से ये मांग करता हूँ और धनबाद के स्थानीय हमारे जो सर्वा उपायुक्त महोदय धनबाद के जो फंड का रिलीज वही करते हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि सर हम लोग को पेमेंट किया जाए। और सर अभी जो झारखंड सरकार एक तुगलकी फरमान निकाला है कि आप चालान दीजिए, तो आप एक दुकान को हमको डिप्यूट कीजिए कि इस दुकान से आपको सामान खरीदना है, वहाँ आपको ये बिल मिलेगा, तो हम उस दुकान में जाके सामान लेंगे। आप तो कोई टेंडर निकाले नहीं बालू का, आप किसी चिप्स का विधि निकाले नहीं, पूरे झारखंड में लाल ईटा का कहीं लाइसेंस आपने दिया नहीं, तो मैं खरीदूँ तो खरीदूँ किससे? और अगर मैं बाजार से खरीदता हूँ तो आप हमको चालान नहीं मिलता है। जैसे आप जीएसटी का सुविधा हमको की है सरकार, भारत सरकार जीएसटी की सुविधा की है कि हाँ फला दुकान से सामान लो, हम जीएसटी देते हैं, तो आप उसी तरह से हमको दीजिए कि हाँ फला दुकान से ईटा लीजिए, फला दुकान से बालू लीजिए, फला दुकान से चिप्स लीजिए, वहाँ से आपको बिल मिलेगा। लेकिन आप तो कोई डिप्यूट दुकानदार डिप्यूट नहीं किया। अब ठेकेदार कहाँ जाए? आप एक नया फॉर्मूला, तो हमारा जो पहले था कि एक डबल आप काटते थे उस पर आप काटिए और हमारा बिल पेमेंट कीजिए। और हम लोग को जब तक पेमेंट नहीं होगा, हम लोग पूरे झारखंड में विरोध हो रहा है और यहाँ भी होगा, तब तक विरोध होगा जब तक हम लोग को पेमेंट नहीं होगा। हम लोग विकास के कड़ी है, सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। आप योजना निकालते हैं, हम अपने पूंजी, अपना वाइफ के जेवर, अपनी बेटी का जो जमीन
बेचकर हम लोग आपके विकास के लिए करते हैं और हमारा पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम क्या करें मैडम? हम 2% ब्याज पर पैसा बाजार से लिए हुए और आज 8 महीने से ब्याज भर रहा हूँ। मुझे मेरी हालत बहुत बुरा हाल। जी मेरा नाम मोहम्मद शौकत खान है, मैं संवेदक संघ में हूँ और धनबाद जिला के निवासी हूँ। हम लोग का समस्या है कि हम लोग का पेमेंट नहीं हो रहा है, जिसके चलते हम लोग जितना भी संवेदक ठेकेदार लोग हैं उसके चलते समूचा काम जो टेंडर हो उसका हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। टेंडर नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। जब तक हम लोग का पेमेंट नहीं होगा, हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, तब तक हम लोग इस पर अडिग रहेंगे। चाहे इसके लिए हम लोग कुछ भी करना पड़े, हम लोग करें, टेंडर का बहिष्कार करेंगे। लक्ष्मण सिंह हाउसिंग यहाँ का मैं ठेकेदार बिल्डिंग पे। कब करना चाह रहे हैं? क्या कोई दिन का घोषणा? डेट टेंडर निकला है 5 तारीख को, उसमें बिल्डिंग डिवीजन का, उसमें हम लोग सब कोई लघु सिंचाई वाला कल निविदा खरीदनी है, 6 नौकर डालना डालनी है और विशेष प्रबंधक उस सब जगह हम लोग जा रहे हैं। सब जगह यही जितने भी ठेकेदार हम लोग हैं सब हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसा है कि जो भी हमारे संवेदक भाई आज इस मीटिंग में नहीं पहुंच पाए, उनसे हम सभी संवेदकों का हाथ जोड़ करके विनती है, आग्रह करता हूँ, आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग जो है किसी भी प्रकार का, चाहे वो लघु सिंचाई हो या विशेष प्रमंडल हो या भवन निर्माण हो या नगर निगम, किसी भी निविदा में भाग ऑनलाइन ऑफलाइन किसी में ना ले, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। ये हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। और हम लोग के साथ साथ यदि वो हमारा जो है सरकार का तुगलकी फरमान हट जाता है इससे, तो हमारे साथ साथ आपके भी बाल बच्चों का भलाई होगा। इसके लिए आपसे दोबारा हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया किसी प्रकार के निविदा में कोई भाग नहीं। आज हम फंसे, कल आप भी फंसिए।